आज युद्ध में सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ सैनिक या टैंक्स नहीं देते, एडवांटेज देता है प्रिसिशन यानी सटीकता। और भारत अब उसी प्रिसिशन वेपन की रेस में काफी आगे बढ़ता निकल रहा है। डीआरडीओ ने ऑफिशियली अनाउंस किया है उसने ULPGM-V3 मिसाइल के फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब समझते हैं ये मिसाइल क्या है, थोड़ा लंबा सा नाम है। ULPGM-V3 यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, लंबा सा नाम है। सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा स्मार्ट मिसाइल जो ड्रोन से लॉन्च हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मिसाइल सिर्फ ग्राउंड टारगेट्स के लिए नहीं बनी है। डीआरडीओ के मुताबिक इसने एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड्स में सक्सेसफुल ट्रायल्स पास कर लिए हैं। यानी ये टैंक्स को भी टारगेट कर सकती है और ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स जैसे एरियल थ्रेट्स को भी। ट्रायल्स आंध्र प्रदेश के कुरनूल टेस्ट रेंज में हुए, जहां मिसाइल को इंडियन यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल से लॉन्च किया गया। और इस सिस्टम का पूरा कमांड एंड कंट्रोल एक इंडिजिनियस ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से मैनेज किया गया। अब यहां टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। ULPGM-V3 में डुअल चैनल सीकर लगाए, यानी डे और नाइट दोनों कंडीशन में टारगेट ट्रैकिंग पॉसिबल है। और मिसाइल मॉड्यूलर वॉरहेड्स यूज करती है, मतलब मिशन के हिसाब से आप पेलोड कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हैं, मिसाइल को ही रीअसेंबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी आर्मर यानी टैंक को मारने वाला रोल, ड्रोन इंटरसेप्शन ड्रोन को मारने वाला, या फिर कोई प्रिसिशन स्ट्राइक का मोड, उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन बदल सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म मल्टीपल मिशंस को हैंडल कर सकता है और शायद यही मॉडर्न वॉरफेयर का ट्रेंड भी है। इकोनॉमिकल सस्ते ड्रोन रैपिडली बैटलफील्ड बदल चुके हैं और आर्मीज अब ऐसे प्रिसिशन वेपन्स को चाहती हैं जो स्मॉल यूएवीज यानी ड्रोन से लॉन्च होकर फास्ट रिस्पांस दे सके। यानी भविष्य के बैटलफील्ड में सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, आर्म ड्रोन्स भी मेजर स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा सिस्टम भारत के डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर डेवलप किया गया है। इसमें शामिल हैं रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब यानी डीआरडीएल, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी टीबीआरएल और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी यानी HEMRL। ये सारी मिलकर के डीआरडीओ लैब के साथ इसमें इन्वॉल्व थी। और प्रोडक्शन इकोसिस्टम में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अदानी डिफेंस का भी एक मेजर रोल रहा है और उसके साथ साथ कई एमएसएमई भी शामिल थे। यानी ये सिर्फ एक मिसाइल ट्रायल नहीं था, ये भारत की खुद की एडवांस्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बिल्डिंग करने की एक और नई कोशिश थी। क्योंकि मॉडर्न डिफेंस पावर सिर्फ वेपन खरीदने से नहीं बनती, मास प्रोडक्शन एबिलिटी, सप्लाई चेन, सेंसर, सीकर्स, प्रोपल्जन, ये सब कुछ अगर डोमेस्टिक हो तो ज्यादा बेहतर है। और शायद इसी वजह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन कहा, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे इंपोर्टेड प्रिसिशन वेपन पर डिपेंडेंस कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसे सिस्टम्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाते रहे तो फ्यूचर बैटलफील्ड में भारतीय ड्रोन्स सिर्फ सर्वेलेंस नहीं करेंगे, वो प्रिसिशन स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। कमेंट्स में मुझे बताइए कैसा लगा आपको डीआरडीओ का ये नया ड्रोन लॉन्च स्ट्राइक प्लेटफॉर्म। अगर अच्छा लगा तो कहिए जय हिंद कमेंट्स में।